ओम शांति। अनमोल मोती कार्यक्रम में मैं BK बृजमोहन भाई आपका स्वागत करता हूँ। आज हम विश्व की सबसे बड़ी समस्या और उसका उपाय इस विषय पर चर्चा करेंगे। ज़रा सा सोचने पर आप पाएंगे कि आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जो कुछ भी उपाय सारी मानवता करती है जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने की तो बात छोड़ दें, वो सारे निरर्थक हो जाते हैं। हम जितने भी अधिक सड़कें बनाते हैं, जितनी अधिक खेती करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये सबके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। मानव के जीवन का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, इस कारण से कि जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी संसाधन हैं, वो कम होते जा रहे हैं। उनको पूरा करने के लिए या तो मिलावट कर रहे हैं या नकली कर रहे हैं, तो जीवन का स्तर कायम भी नहीं रह पा रहा है। तो आप देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में मानव के जीवन का स्तर गिरता ही जा रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है। जब हम महंगी शब्द यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ ये निकलता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, इंसान सस्ता हो रहा है। इंसान जब चीज़ें महंगी होती हैं तो उनका मूल्य कौन अदा करता है? तो हम जानते हैं उनका मूल्य जीवन मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चुकाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी हद तक ईमानदार था तो उसे अपनी ईमानदारी को घटाना पड़ता है। कोई वफ़ादार था तो उसके अपनी वफ़ादारी को कम करना पड़ता है। अर्थात इंसानियत गायब होती जा रही है, इंसान बढ़ते जा रहे हैं। इंसान इतना सस्ता हो गया है कि मिट्टी का भी आज मूल्य है, लेकिन इंसान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि सभी देशों में, सारी दुनिया में, यूनाइटेड नेशन ने, सब ने एक ख़ास डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और उसको हम कहते हैं जनसंख्या कंट्रोल का डिपार्टमेंट। सोचिए कि मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कहा गया है कि भगवान ने मानव को अपनी छवि में बनाया। मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जो कुछ भी इस धरती पर होता है उसे मनुष्य ही करता है और हर चीज़ हम जानते हैं मनुष्य के लिए ही बनी है। लेकिन मनुष्य देवता तो क्या रहा, मनुष्य भी नहीं रहा है। इसलिए हर सरकार ये चाहती है कि मानव की आबादी, मनुष्यों की आबादी ना बढ़े। कैसी विडंबना है कि शेर की आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार बजट रखती है कि आवश्यक है, लेकिन मनुष्य की आबादी को घटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हम जानते हैं कि सारे के सारे प्रयास निरर्थक जा रहे हैं। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका प्रेशर हर चीज़ पर पड़ रहा है। इसका प्रेशर समाज पर पड़ रहा है, हमारे संबंधों पर पड़ रहा है। जैसे मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी जीवन हर चीज़ गति तेज हो जाती है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता। तो आज चाहे प्राकृतिक संसाधनों पर कहें, चाहे जल पर कहें, वायु पर, धरती पर, हर चीज़ पर इतना प्रेशर पड़ गया है कि
और ही ज़्यादा मनुष्य तनाव के अंदर चल रहे हैं। इसलिए सोचना है कि इसका हल किसके पास है। हम जानते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है। इस सृष्टि नाटक के डायरेक्टर निर्देशक भी परमात्मा ही हैं। तो अगर जनसंख्या के बारे में आज चिंता है तो इसका उपाय अगर कोई कर सकता है तो परमात्मा ही कर सकता है, और वो करते भी हैं। सिर्फ परमात्मा कहते हैं कि अगर परमात्मा की आवाज़ सुने तो आप इस चिंता से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में भी आप अपने आप को गिरावट से रोककर श्रेष्ठता की ओर ला सकते हैं। और वो कब होता है? भगवान कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब सारी दुनिया का में जीवन स्तर, मानवीय मूल्यों की गिरावट आ जाती है, जिसको गीता में धर्म ग्लानि के तौर पे वर्णित किया गया। हर चीज़ में गिरावट आ जाती है। उस समय भगवान कहते हैं मैं ही इसका रचयिता हूँ। तो जैसे कि कहा है, अधर्म बढ़ जाता है, दुष्कर्म करने वाले बढ़ जाते हैं, मजबूर हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उस समय में आकर के पुनः सत्यता की, पुनः खुशहाली की, पुनः चढ़ती कला की दुनिया की, श्रेष्ठ जीवन वाले देवताओं की दुनिया की स्थापना करता हूँ। इसलिए जो भगवान के भगवत गीता है वो ना केवल कोई आध्यात्मिक प्रकार की बातें ही सुनाती है, लेकिन इस जीवन दुनिया के अंदर जो रियल लाइफ है, ग्राउंड रियलिटी है, उसके ऊपर भी वो बहुत अच्छी तरह लागू होती है। अब हम जानते हैं कि परमात्मा अति धर्म ग्लानि के समय ही अवतरित होते हैं, और अति धर्म ग्लानि का समय सारी सृष्टि चक्र को अगर आप सामने लाएं कि सतयुग से नया चक्र शुरू होता है और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गिरावट आती है, और कलयुग के अंत में आकर के ऐसी स्थिति होती है जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, जैसे कोई वृक्ष बहुत फैल जाता है, तो उस समय ही परमात्मा आकर के इसको समेटते हैं और इस पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में हमको ज्ञान देते हैं, ताकि हमारा भय और चिंता दूर हो, और वर्तमान समय हमें क्या उपाय करना है उसका भी ज्ञान भगवत गीता में देते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता में विश्व वृक्ष के नाम का एक पूरा चैप्टर है, जिसमें सारा कुछ बताया गया है, जिसमें इस सृष्टि की तुलना एक बहुत बड़े वृक्ष के साथ की जाती है। शास्त्रों में कल्प वृक्ष का भी वर्णन आता है। तो आज हम जानते हैं कि हमारे समाज में वृक्षारोपण, कल्पतरु का एक कैंपेन भी चल रहा है कि ये जो सांसारिक वृक्ष हैं ये भी अगर लगा दिए जाएं और कायम रखे जाएं तो दुनिया हरी भरी हो सकती है। ये तो एक पहलू है, लेकिन सारे जीवन सृष्टि का कल्प वृक्ष उसको भगवान आके समझाते हैं, और वो क्या कहते हैं कि बच्चे चिंता की कोई बात नहीं। देखा जाए तो हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे भय, हमारी सारी असुरक्षा और हमारी सारी अनिश्चितता को परमात्मा ही दूर करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी आवाज़ सुनो, परमात्मा के महावाक्यों को सुनो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सृष्टि चक्र में अगर पिछले साइकिल को देखें तो परमात्मा अवतरित हुए थे, और हमारे इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए उसको मुक्तिदाता कहा जाता है, लिबरेटर कहा जाता है। किस चीज़ से लिबरेट करते हैं? दुखों से, अशांति से, हर प्रकार की चिंताओं से। तो भगवान कहते हैं उस वक़्त भी बहुत थोड़े मनुष्यों ने भगवान की आवाज़ को सुना था, या तो अपने विषय भोगों में लगे रहे। जैसे कुंभकर्ण का एग्जाम्पल देते हैं, उसको कह रहे हैं कि देखो मौत का समय आ गया, वो फिर भी सो रहा है, उसके बुद्धि में भी कुछ होगा।
आज अनेक मनुष्य तो ये करेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं थोड़े से मानव भी, ए क्रिटिकल नंबर ऑफ पीपल जैसे कहा जाता है, अगर भगवान की बात को सुनते हैं तो बाकी का सारा विश्व आप ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे कहा जाता है कुछ नेता लोग अगर अपनी मनोवृत्तियों को बदल लें, अपने दृष्टिकोण को बदल लें, तो उनकी सारी प्रजा सुखी हो सकती है, और अगर वो दूसरी तरफ चले जाएं तो सारी प्रजा ही दुखी हो सकती है। इसीलिए कहा है कि राम राजा राम प्रजा, कि जब राम राज्य होता तो प्रजा भी राम जैसी होती है, और अगर रावण का राज्य आ जाए तो प्रजा भी उसकी रावण की प्रजा ही कहलाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रावण का राज्य और राम की प्रजा हो, या राम का राज्य और रावण की प्रजा हो। इसलिए भगवान बताते हैं कि देखो, जैसे एक सांसारिक वृक्ष का बीज होता है, छोटा सा बीज होता है बड़ के वृक्ष का, और हमारे आध्यात्मिक जगत में बड़ के वृक्ष का बहुत महात्म और महत्व बताया गया है, उसकी सिग्निफिकेंस भी बताई गई है। आप देखेंगे कि उस वृक्ष का कलकत्ता में एक बोटेनिकल गार्डन में बनियन ट्री है, बहुत पुराना है। मेरे जन्म से पहले ही उसकी जड़ ख़त्म हो गई थी, उसका तना भी ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी ब्रांचेस नीचे आकर के धरती में आज वो वृक्ष इतना बड़ा है कि सबसे ज़्यादा लोग उसी को देखने जाते हैं। आप एक कार में बैठकर उसका चक्कर लगा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से आज हम सृष्टि जो देख रहे हैं, कलयुग के अंत तक सारी की सारी आत्माएं जो परम धाम में थी, उस धरती पर अपना पात्र बजाने के लिए आ जाती हैं। थोड़ी सी आत्माओं से सतयुग शुरू होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो मनुष्य पहली गलती तो ये कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, और वो शरीरों के बढ़ने से ही आबादी की वृद्धि को गिनते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं हर शरीर के अंदर एक आत्मा है, और आत्माएं जो हैं वो ना क्रिएट करी जा सकती हैं, ना डिस्ट्रॉय की जाती हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में ही भगवान ने ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा हो, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा ना क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। दूसरे शब्दों में आत्माओं का गिनती जो है फिक्स्ड है। इसलिए जब इस दुनिया में एक पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है तो मनुष्य समझते हैं शायद माता पिता के संभोग से ये संतान पैदा हुई है, इसलिए पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोक दिया जाए। अगर माता पिता संभोग नहीं करेंगे तो शरीर पैदा ही नहीं होंगे, तो पॉपुलेशन रुक जाएगी। लेकिन हम जानते हैं जिन आत्माओं को परलोक से नीचे आना है उनको तो आना ही है। जो माता पिता इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं कि हम संतान उत्पत्ति ना करें, उनके घर में वो आत्माएं आना बंद कर सकती हैं, लेकिन बाकी बहुत हैं। जैसे वृक्ष को कोई सोचे कि वृक्ष की मैं एक डाली काट दूं तो उससे वृक्ष का बढ़ना ख़त्म हो जाएगा, उसमें पत्ते आने बंद हो जाएंगे, फल फ्रूट आना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस डाली पे नहीं आएंगे, अन्य डालियों पर आ जाएंगे। इसलिए प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत से लोग वर्तमान समय पॉपुलेशन कंट्रोल के साधन करते हैं। बहुत सारे साधन तो कृत्रिम होते हैं और नुकसानकारक होते हैं, भोग को बढ़ाने वाले होते हैं, काम विकार में वृद्धि करने वाले होते हैं। एक तो उनकी ये डिफेक्ट है, और दूसरे उनसे साधनों से आप देखेंगे कि जो लोग वेल ऑफ हैं, संपन्न हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो तो इस प्रकार के प्रयत्न कर लेते हैं। लेकिन जो बहुधा समाज है, जो साधारण सामान्य जनता है, वो सोचते हैं कि ज़्यादा संतान होगी, मान लो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारा एक रिसोर्स हैं इनकम का। बेचारों के पास थोड़ा सा धन उपार्जन होता है, वो कहते हैं जितनी संतान होगी और तो हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ कमा के लाएंगे।
आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों से भी वो काम करवाते हैं। सरकार ने कानूनी तौर पर चाइल्ड लेबर पर बैन लगा दिया, प्रैक्टिकली तो चल रहा है। भगवान कहते हैं कि पहली बात तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ये समझनी चाहिए कि ये शरीरों की वृद्धि नहीं है, ये आत्माओं की इस धरती पर वृद्धि है। तो परम धाम से आत्माएं धरती पर आती जाती हैं और कलयुग के अंत तक जैसे वर्तमान समय है लगभग सारी आत्माएं नीचे आ चुकी होती हैं। इसलिए मनुष्य भयभीत हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर है, बहुत सारे कारण हैं, हम जानते हैं, इनइक्वालिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य भयभीत हैं। ये देखिए जल का स्तर कैसा हो गया, वायु का स्तर कैसा हो गया, एटमॉस्फेयर कैसा हो गया। और जब प्रकृति के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो जैसे किसी चीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है या व्यक्ति के ऊपर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो प्रकृति भी पूरी तरह से अपने आप को डिलीवर नहीं कर सकती। उसका नतीजा क्या होता है, प्रकृति भी डिस्टर्ब हो जाती है, प्रकृति में इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो प्रकृति सुखदायी होनी चाहिए वो दुखदायी बन जाती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर लें, क्योंकि हमारी धरती पर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आपने वो गोल्डन एग लेइंग गूस की कहानी तो सुनी है कि एक मुर्गी रोज़ सोने का अंडा देती थी। तो किसी ने सोचा इस मुर्गी को काट करके सारे अंडे निकाल लो। आज की परिस्थिति मजबूरी के कारण, लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण इस प्रकार की है। तो हम देखते हैं कि प्रकृति भी जो हमारी परम मित्र थी, हमें सहयोगी थी, सब कुछ प्रदान करती थी, आज प्रकृति ने भी उग्र रूप ले लिया है। ये सब बातें हम जानते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये बात नोट करो कि जैसे एक बड़ के वृक्ष के बीज में सारे इतने बड़े विशाल वृक्ष का, जिसको हम कहते हैं DNA होता है, अर्थात उस बीज से ये सारा वृक्ष निकलना है। लेकिन ये पक्की बात है कि जब जो कुछ वृक्ष के बीज के अंदर था, जब वो पूरा फैल जाता है, पूरा निकल आता है, उसके बाद एक पत्ता भी उस वृक्ष में और नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जब ये सारी आत्माएं परम धाम से कलयुग के अंत तक आ जाती हैं तो मनुष्य भयभीत क्यों होते हैं? अगर इसी स्पीड पर, इसी गति से पॉपुलेशन बढ़ती रही, वो सोचते हैं जितने प्लानर्स हैं, जितने दुनिया के अंदर चीज़ों को संचालित करने वाले हैं, सिस्टम्स बनाने वाले हैं, वो सोचते हैं अगर इसी गति से स्पीड बढ़ती रही तो 25 साल के बाद क्या होगा। हम पिछले 25 साल से अब तक देख लें कि कितनी लाइफ के अंदर, जीवन के स्तर में डिटेरियोरेशन आ गई है, और 25 साल के बाद फिर क्या होगा। और फिर वो भयभीत ये हो जाते हैं अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही फिर क्या होगा। आज तो मुर्दे को जलाने के लिए भी नंबर लगता है, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने के लिए भी नंबर लगता है। तो जब ऐसी स्थिति आ गई है, आगे क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी सुनो, पांडव बनो, तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये सारा भय दूर कर देता हूँ। अब ये सृष्टि चक्र, ये विश्व वृक्ष लगभग पूरा हो चुका है। जैसे बड़ का वृक्ष लगभग जितना उसके बीज में था वो निकल चुका है। इसके बहुत जल्दी बाद इसमें इसकी वृद्धि होने की तो बात ही नहीं है, बल्कि वृद्धि के कारण से जो आज समाज का स्तर गिर गया, क्योंकि इस वृद्धि के कारण से जब दुनिया में चीज़ों की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो हर व्यक्ति उन चीज़ों को ग्रहण करने की, संग्रहित करने की कोशिश करता है। तो आज हम जितने बहुत सारे जो हम झगड़े देखते हैं, जंजाल देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, वो इसी कारण से हैं कि चीज़ों की कमी होती जा रही है। हम जानते हैं किसी ने ये कहा है द नेक्स्ट वार विल बी ऑन वाटर, कि पानी नहीं मिलेगा, इस कारण से लोग आपस में युद्ध करेंगे। कई तरह की बातें लोग कहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है आज जीवन का स्तर जो है, अगर
आज के स्तर को ले लें तो भी दुनिया अति दुखी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक तो इसमें वृद्धि अब नहीं होगी। ये खुशखबरी हम सब भगवान सब आत्माओं को सुनाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा। और ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा मैं ज्ञान दे के भय को दूर करता हूँ। शंकर जी के द्वारा इसको समेट कर, जैसे पुराना वृक्ष हो जाता है तो पुराने को अंत करके नए की उत्पत्ति की जाती है, पुनः पौधा लगाया जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरा यही काम है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ कि पुराने वृक्ष को अंत करके और जितनी भी आत्माएं फैली हुई हैं इस दुनिया में उनको मैं दुखों से छुड़ाने के लिए प्योरीफाई करके परम धाम ले जाता हूँ। इसलिए कहा जाता है भगवान के द्वारा विनाश का कार्य होता है। अन्य जितने भी पिता होते हैं वो अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं और उनकी पालना करते हैं, लेकिन किसी भी पिता के हाथ में अपनी संतान की मृत्यु नहीं होती। इसी प्रकार से जो धर्म पिता हैं वो भी अपने धर्म को स्थापित करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले वाले धर्मों को अंत करने की उनमें शक्ति नहीं होती। केवल एक परम पिता है जिसने ये तीसरी पावर भी रखी हुई है, इस दुनिया को नई रचते हैं, स्वर्ग के रूप में सुखदायी रचते हैं, फिर वो कहते हैं इसकी पालना भी होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिसको रचा है वो मनुष्य इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको उससे मुक्त करने के लिए प्रेयर करते हैं, तो उनको मुक्ति भी मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा मुक्तिदाता है, लिबरेटर है, रूहानी पंडा है, क्योंकि सब आत्माओं को परम धाम ले जाने की यात्रा कराते हैं। तो अब भगवान कहते हैं वो समय आ गया है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत जल्दी ये मेरा काम है इस दुनिया को इसको समेटना, और मनुष्यों के द्वारा ही जो साइंस प्राउड नेशंस हैं उनके द्वारा आप देखते हैं विनाश की बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। उसके पश्चात क्या होगा कि सभी आत्माएं एन मास शरीरों से छूटेंगी और आत्माएं परम धाम में परमात्मा ले जाएंगे। लेकिन तब तक हमको क्या करना है? तो ब्रह्मा कुमारी सारे के सारी ब्रह्मा कुमारी इनकी ज़ीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। शायद लोगों को ना पता हो कि ब्रह्मा कुमारी ने इस ज्ञान को सुन करके ये धारण कर लिया कि कम से कम हम इस दुनिया में बोझ बढ़ाने के निमित्त नहीं बनेंगे। इसलिए जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो ये व्रत लेते हैं समाज के हित में भी और अपने हित में भी कि हम में से कोई भी अब संतान उत्पत्ति नहीं करेगा। कई लोग समझते हैं, गलत समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में कपल्स हैं, युगल हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मचारी हो जाते हैं। ऐसा क्या है? ये तो दुनिया में कभी सोचा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई गौर से सोचे तो ये एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी समाज सेवा है, क्योंकि भगवान ने हमें बता दिया एक तो अगर तुम संतान उत्पत्ति करोगे तो दुनिया के बोझ को बढ़ाओगे, और दूसरे मैं बहुत शीघ्र ही परमात्मा कहते हैं सभी आत्माओं को समेटकर वापस ले जाने वाला हूँ परम धाम, और नया चक्कर देव आत्माओं से श्रेष्ठ आत्माओं से शुरू करने वाला हूँ। तो जिसको तुम पैदा करोगे उसका भी विनाश होगा। जब किसी को पता लग जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसने आगे बढ़ना ही नहीं, तो व्यक्ति सोचता है, जिसको भगवान की बातों पर निश्चय है कि मैं ऐसा काम क्यों करूं, एक तो समाज के ऊपर बोझ डालूं, फिर जो ख़त्म ही होना है उसको मैं यूज़ में ही नहीं आना, उन्होंने आगे देखना ही नहीं दुनिया को, इस प्राणी को, ये ख़त्म होनी है, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं। ऐसा त्याग करने से आप जानते हैं एक कहावत है कि त्याग का भाग्य बहुत बड़ा होता है। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी भोगी से योगी बन जाते हैं, पतित से पावन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, और उनके अंदर जो शक्ति बचती है, कहा जाता है ब्रह्मचर्य की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। बल्कि आप देखेंगे
बहुत सारे सन्यासी लोग अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये शक्ति जो मिलती है उससे ब्रह्मा कुमार कुमारी अनेक प्रकार के बंधनों से छूटते हैं, क्योंकि योग की शक्ति मीन्स के बंधनों से मुक्त होना और भोग से बंधनों में पड़ना, और रोग भी बंधन वालों को ही आता है। इसलिए जो गीता के लास्ट शब्द है, मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हो गया हूँ, वो सारे सृष्टि चक्कर पे लागू नहीं होता। सतयुग में किसी को नष्टो मोहा स्मृति लब्ध होने की आवश्यकता नहीं है, त्रेता में भी नहीं है। केवल कलयुग के अंत में जब पता ही है कि सब जाने वाला है, तब भगवान हमको इन एडवांस ज्ञान देते हैं, हे अर्जुन ये देखो ये सब मरे पड़े हैं। अर्थात ये दुनिया प्राणी पतित दुनिया को मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसमें दुख है, उससे बच जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारीज का ज़ीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। ये कितनी बड़ी सेवा है। शायद ही कोई ऐसा समाज होगा, कोई ऐसा ग्रुप होगा, जो ऐसा कोई वर्ड फैमिली होगी जो इस प्रकार का सेक्रीफाइस करे। और क्योंकि जैसे कहते हैं व्यक्ति को जीवन में ट्रस्टी बन के जीना है, तो ट्रस्टी के लिए चेक किया जाता है ये ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्टी ऐसा तो नहीं कर रहा कि जो कार्य उसको ट्रस्ट के लिए दिया गया है उसमें से कुछ निकाल करके अपने परिवार के लिए, अपने दूसरे के लिए तो नहीं रख रहा। गवर्नमेंट ने इसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, होम मिनिस्ट्री ने एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो हर जगह ये चेक करता है। भगवान भी कहते हैं ऐसी स्थिति में तुम सारे दुखों से बचने के लिए अपने आप को ट्रस्टी मानो। जब किसी का परिवार होगा तो नेचुरली पहले अपने स्वार्थ को पूरा करेगा, फिर ही वो आगे का काम करेगा। ब्रह्मा कुमारीज ने क्योंकि ये ज़ीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कर दिया, और जिनके ऑलरेडी परिवार हैं उनको भी ट्रस्टी का ये लेसन भगवान का बता दिया, इसलिए उनका पूरे ट्रस्टी बन सकते हैं, क्योंकि हमें अब आगे के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए हर चीज़ के हम ट्रस्टी हैं, उसको ईश्वरीय कार्य में लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य कर लेते हैं। अब कई लोग पूछते हैं फिर आपका परिवार बढ़ता कैसे है? अगर आपने ज़ीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रख लिया तो आपका परिवार बढ़ता कैसे है? तो इसका भी उत्तर है, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि एक परिवार बढ़ता है संतान उत्पत्ति करके, और दूसरा बढ़ता है अडॉप्शन से। तो आप देखेंगे अडॉप्शन मैंने किसी को गोद लेना, या जिसको कहते हैं धर्म का बच्चा बनाना, या धर्म का भाई बनाना, धर्म की बहन बनाना। तो ये अडॉप्शन का प्रोसेस ऑलरेडी दुनिया में चलता है। वास्तव में परमपिता परमात्मा वो तो निराकार हैं, उनको सब लोग माता से पिता कहते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो निराकार परमात्मा माता पिता कैसे बन गया और किसका बन गया? शरीर के माता पिता तो अलग हैं, धर्म के पिता भी हर एक के अलग अलग हैं। ये परम पिता सबका माता पिता कैसे बन गया? इसलिए भगवान कहते हैं अडॉप्शन के प्रोसेस से। आप देखेंगे एक परिवार में जब दूसरे घर की कन्या आती है, बहू आती है, तो आप जानते हैं कि उस परिवार की मेंबर नहीं होती, तो उसको अडॉप्ट किया जाता है। और वो भी कहती है मैं आज से आपकी धर्मपत्नी हूँ, वो कहते हैं मैं आज से आपका धर्मपति हूँ। तो एक फैमिली के अंदर एक व्यक्ति ऐड होता है, लेकिन बाय अडॉप्शन होता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, उसके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी कर्मों के कारण से उसके संतान नहीं है। अब उसके पास सब कुछ है, फिर वो संतान को तरसता है कि मैं शरीर छोड़ूंगा, इस सब का वारिस तो होना चाहिए। तो वो भी किसी न किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है। और आप सब जानते हैं गरीब के बच्चे को ही अमीर अडॉप्ट करता है, कभी भी अमीर का बच्चा तो गरीब के पास अडॉप्ट नहीं होगा। तो वो भी एक प्रकार का अडॉप्शन के प्रोसेस से वृद्धि होती है। तो ऐसे ही धर्म कैसे बढ़ते हैं? तो धर्म कोई मेन जो धर्म बढ़ते हैं कि दूसरे कोई व्यक्ति किसी धर्म को अडॉप्ट कर लेता है तो उसकी वृद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं
सबसे पहले मैंने अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू किया। परमात्मा को धरती पर आना है, अपना शरीर नहीं है, तो उसने कलयुग के अंत में एक साधारण शरीर जिसका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं उसको अडॉप्ट किया। फिर उसके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाया, तो जिस ज्ञान को सुनकर सरस्वती जी अडॉप्ट हुई और अन्य जितने भी पुरुष या स्त्रियों ने उस ज्ञान को सुना, जिसको हम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ कहते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मणियों को उड़ा दिया गया है, इसलिए भगवान कहते हैं वास्तव में तो मैंने ब्राह्मणियाँ ज़्यादा अडॉप्ट की थी, उनको मैं ज्ञान सुनाता हूँ। फिर उनके मुख के द्वारा दूसरे सुनते हैं, तो जो जो उस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर निश्चय करते हैं, तो अडॉप्ट होते हैं। तो परमात्मा ने अडॉप्शन के प्रोसेस से सारे विश्व में, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई भारत से में ही सीमित हैं, सारे विश्व में जिस आत्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान को सुना कि ये तो एडवांस में पता लग गया है कि हम एंड की तरफ हैं, अब तो हमको वापस जाना है, तो दुनिया में रहते हुए भी नेचुरली हमारे अंदर वैराग्य की वृत्ति आ गई कि जब छोड़ना ही है तो उसको इकट्ठा क्यों करें। अगर किसी व्यक्ति ने 20 दिन के बाद किसी दूसरे देश में परमानेंटली चले जाना है, आप उसको कहो तू कोई खेती कर ले, या तो ये फर्नीचर खरीद ले, या बहुत सस्ता मकान मिल रहा है ले रहे, वो कहेगा मेरे किस काम का है, मैं तो उस देश में जा रहा हूँ, वहाँ पर जो कुछ मुझे चाहिए उसके लिए मैं उस देश की करेंसी को इकट्ठा कर रहा हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं एक और विनाश होने वाली चीज़ों को ख़त्म करना है, सस्ता महंगा करके उससे भी कुछ मिल जाए तो ले लेना है, और दूसरे जो आने वाली दुनिया है उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसको हमें एकत्रित करना है। तो भगवान ये भी बताते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं, तो देवताओं की दुनिया है। तो देवताओं की दुनिया में आप देखेंगे देवताओं के अंदर सर्वगुण होते हैं, तो सर्वगुण हर चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोई प्योर आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, तो उसका कर्म भी शुद्ध होगा, उसका नज़र भी शुद्ध होगी, उसका व्यवहार भी शुद्ध होगा, तो वो शुद्धि उसको अच्छे कर्मों का अच्छा फल दिलाएगी। तो आज क्या हो गया है कि हमारे अंदर क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत गिर गए हैं, हर चीज़ के चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो कंपल्सरीली भी व्यक्ति को अपने वैल्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर एक जानता है कि 20 साल पहले हम किसी चीज़ को एक असूल को रखते थे, आज हमें उस पर थोड़ा घटाना पड़ता है क्योंकि समाज नहीं चलता। बिजनेसमैन भी सोचता है, अनाज सप्लाई करने वाला भी सोचता है कि लोगों को अनाज मिल जाए, इतना अनाज तो है नहीं तो मैं इसमें कुछ मिलावट कर दूं ताकि लोग ये तो समझे मैं मिल गया। एक बारी मैं एक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति से मिला, मैंने कहा आप जानते हैं कि स्लम एरिया के अंदर एक अनक्वालिफाइड लोग डॉक्टर बने हुए हैं और वो सुपीरियस ड्रग्स लाते हैं, सस्ती दवाइयाँ लाते हैं, और जो व्यक्ति आता है उसको टेबल पर लटा के ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। आपको पता भी है तो आप उनके खिलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेते। वो बोले हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं लेते कि वह लोगों को कम से कम ये तो रहे कि हमारा कुछ ना कुछ मेडिकल इलाज हो रहा है। इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग वाले फूड इंस्पेक्टर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सड़क के किनारे जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं अनहाइजीनिक हैं, अनहेल्दी हैं, वो भी उनके खिलाफ़ एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं कम से कम मनुष्यों को कुछ मिल तो रहा है, अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं दे सके तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना। तो भगवान कहते हैं इन सब कॉम्प्रोमाइज़ को मैं अंत करता हूँ, क्योंकि इससे मानवता में सुख नहीं है। हर चीज़ नकली होती जा रही है। जब हम खाएंगे नकली, देखेंगे नकली, तो हमारा जीवन नकली हो जाता है, तो हमारी हंसी भी नकली, हमारी खुशी भी नकली, अल्पकालिक हो जाती है। तो वर्तमान समय भगवान कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, ये मेरा काम है आत्माओं को वापस ले जाना। आप अपनी चिंता करो, अपनी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, अपनी फैमिली की लेवल पर। अब हमें इस सृष्टि का बोझ नहीं बढ़ाना है,
अपनी शक्तियों को प्रिजर्व रखना है। और शरीरों के बढ़ने से पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, उसके अंदर आत्माएं आती हैं। तो जिसको ये ज्ञान नहीं है उसके अंदर शेष थोड़ी बहुत आत्माएं जो बची वो भी आ जाएंगी। हम इस ज्ञान को धारण करके अपना सोचें और अपना, जिसको कहते हैं ना सैल्वेज, कि जाते का सारा जाता देखिए आधा दीजिए बाँट। जो कुछ भी हमें इस दुनिया से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो सकती है अपनी चीज़ों से, उसको हम ईश्वरीय कार्य में यूज़ करें, मनुष्यों में ये ज्ञान फैलाएं। तब हमारा जीवन एक प्रकार से दुखों से मुक्त होगा, सुखों को ग्रहण करेगा। और भगवान की जो मूल निधि है, जिसको हम दिव्य गुण कहते हैं, दैवी गुण कहते हैं और दिव्य शक्तियाँ कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रोसेस पे मार्ग पे चलता है तो उसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो इस अनसर्टेन समाज में, ऐसे डोलते हुए समाज में बहुत काम आती हैं। और हम सब जानते हैं वो दिव्य शक्तियाँ हैं, सत्यता है, पवित्रता है, धैर्यता है, गंभीरता है, निमित्त भाव है, नम्रता है, मधुरता है। तो ये शक्तियाँ हमारे अंदर जब धारण होती हैं तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ एग्रेसिव हो रहा है, बिला वजह आपको इंस्टिगेट कर रहा है, उस समय आप धैर्य का शक्ति रखेंगे, सहन शक्ति रखेंगे तो आग पे पानी डल जाएगा। आपकी सहन शक्ति, शीतलता की शक्ति, वो कितना भी कोशिश करेगा वो ठंडा हो जाएगा। अगर वो नहीं होगी तो हम भी किसी के गुस्सा करने पर हम भी एजिटेट हो जाएंगे, तो आग से आग तो बुझती नहीं है। तो ये शक्तियाँ भी भगवान देता है, जिसको कहा गया है गीता में कि देवताओं ने दिव्य शंख बजाए, अर्थात जो भी वो बोलते थे उसमें दिव्यता थी। और देवताओं के शंखों के नाम, और आप देखेंगे पांडवों के, अर्जुन के, श्री कृष्ण के, वो बड़े दिव्य नाम हैं। इस प्रकार के शंख नहीं है जो भयानक शंख होते हैं। देवताओं के पास दिव्य शस्त्र थे, देवताओं के पास दिव्य दृष्टि थी, अर्थात वो हर चीज़ के सार को देखते थे। अब वो समय है जब हमारे भाग्य का विषय है कि भारत के अंदर पुनः भगवान आकर के हमें इन दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से भर रहे हैं। तो हर आत्मा, कोई भी इस बात को समझना चाहे उसको पॉपुलेशन की प्रॉब्लम का चिंता हो, अपने भविष्य का चिंता हो, अब प्रेजेंट टाइम में अपने आप को किस प्रकार से हम दुखी दुनिया में सुखी रख सकें, तो उसके लिए यही एडवाइजेबल है, वो जल्दी से जल्दी ब्रह्मा कुमारीज़ के निकटवर्ती सेवा केंद्र से संपर्क रखें। ओम शांति।